हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इनकोडर्स के बारे में। एज नेम इंडिकेट्स, इनकोडर मींस ये डिकोडर का जस्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिमिलरली इन सच केस, अगर एक एंड पर डिकोडर लगा हुआ है, वो कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है आगे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए किसी दूसरे रिसीवर एंड पर एनकोडर लगा हुआ होगा, जो कि उस बाइनरी सिग्नल को रिसीव करेगा और उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जैसे कि वो चली थी। लाइकवाइज इसको हम मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये 3x8 डिकोडर के वाइज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन चली और हमने यहाँ पर कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन दिया और ये माना कि ये वाली लाइन एक्टिव हुई है, सारी की सारी लाइन आगे जा रही है और सपोज ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चैनल है, उसके थ्रू ये सब पास होते हुए कहीं जा रही है और आगे उस एंड पर इनकोडर लगा हुआ है इस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करने के लिए और वो उसको उसी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा जैसे कि वो पहले थी। मीन्स ये हमने फिर इतना सब कुछ क्यों किया? फॉर द इंक्रिप्शन पर्पस, डिक्रिप्शन पर्पस, फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, टू हाइड द इंफॉर्मेशन एक्चुअली। तो हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू एंड भेजने के लिए हम बेसिकली इस सर्किटरी का यूज करते हैं। डिकोडर हम पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं एनकोडर पर। तो likewise of this one, as it is the reverse function of the decoder, hence it takes 2 to the power n number of input and produces n number of output. Decoder was taking n number of input and producing 2 to the power n number of output. So that's why it is called 2 to the power n into n encoder. Normally हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर एंड ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर के बारे में। आइए देखते हैं उसकी सर्किटरी किस तरह से बनेगी। आई स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर के बारे में। एज नेम इंडिकेट्स, डेसिमल टू बीसीडी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बीसीडी आर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स, जो कि नॉर्मली डेसिमल नंबर्स के लिए ही स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ द बाइनरी नंबर। हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज डेसिमल नंबर, बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेसिमल नंबर का कोई भी प्लेस नहीं होता। एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी नंबर, एवरी इनपुट, इट शुड बी इन द बाइनरी फॉर्मेट एंड बाइनरी फॉर्मेट विल बी कन्वर्ट इनटू द सिग्नल्स। आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। तो डेसिमल नंबर 0 से लेकर के 9 तक ही होने वाले हैं आपके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास बाइनरी या बीसीडी नंबर जो भी बनने वाला है वो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनने वाला है 0 से लेकर के 9 तक। इन नंबर्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, पहले से हम इसमें काम करते आ रहे हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 से लेकर के अप टू 9 नंबर तक के हमने इसमें कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं। आ जाते हैं, देखते हैं इसमें हम इनकोडर सर्किट किस तरह से बनाएंगे। एज वी आर हैविंग 10 नंबर ऑफ इनपुट्स 0 to 9, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठने वाला है कि 10 नंबर ऑफ इनपुट्स ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 to the power n तो किसी भी इक्वल टू 10 में होता ही नहीं है। यहाँ पर एक बात मेंशन करनी जरूरी है, क्योंकि इनकोडर सर्किट्स बेसिकली 2 to the power n और लेस टू दैट पर्टिकुलर नंबर इनपुट्स को रिसीव कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो बाइनरी आउटपुट्स को जनरेट करते हैं। तो मींस यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपके 2 to the power n नंबर से कम भी रह सकते हैं, लेकिन वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द n नंबर पूरी होनी चाहिए। इसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं। क्या सपोज आपके पास 7 नंबर के बाद हमारे पास जो 8 नंबर है वो 4 वेरिएबल में लग जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर हम अगर 7 नंबर की बात कर रहे हैं तो उसको आप बेसिकली 3 वेरिएबल में लिख सकते हैं, बिकॉज 7 तक सारे के सारे हायर ऑर्डर के वेरिएबल की वैल्यू 0 रहने वाली है। इसीलिए 8 से लेकर के अगले 15 तक की वेरिएबल्स में आप 4 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है डेसिमल नंबर 0 से लेकर के 9 तक वेरी करेंगे और उसका आउटपुट जो है वो हमारे पास 4 वेरिएबल में आने वाला है। तो यहाँ पर हम इसका सर्किटरी डिजाइन देख लेते हैं। क्या यहाँ पर हम 0 से लेकर के 9 तक देखते हैं। Let's say this is A input, this is B, this is C and this is D. So then we can say A हमारे पास कहाँ पर 1 है, only on 8 and 9. तो in such case A या बेसिकली इसको आउटपुट हम D0 मान लेते हैं। तो D0 will be equals to 8th line plus 9th line. D1 will be equals to, suppose this is D0, D1, D2 and D3. तो D1 की लाइन हमारे पास कहाँ पर 1 है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड 7। तो D1 will be equals to 4, 5, 6 and 7। D2 की बात कर लेते हैं। D2 में हमारे पास है 2, 3, 6 and 7। तो 2 plus 3 plus 6 plus 7 and finally D3 हमारे पास कहाँ है, all alternative ones are there, means 1, 3, 5, 7 and 9। और अब हम इनका क्या है सर्किट बनाने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू ऐड देम लाइकवाइज 8 + 9 = 17 और नॉट, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। आ जाते हैं इसकी सर्किटरी किस तरह से बनेगी। आते हैं यहाँ पर सर्किट डिजाइन के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 0 से लेकर के 9 तक अलग अलग डिफरेंट लाइन ले ली है। हम यहाँ पर नॉट गेट तक अगर किसी का भी बार जनरेट नहीं करने वाले, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर D0, D1, D2 एंड D3 को जनरेट करना है। D0 किस तरह से जनरेट हो रहा है, 8 + 9, यानी हम यहाँ पर 8th लाइन और 9th लाइन को उठाएंगे और उसको और गेट में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास एडिशन बेसिकली और गेट के साथ ही करना है। तो हम यहाँ पर 8th लाइन और 9th लाइन को उठाते हैं आगे और उसका हम और गेट में हम
प्रोड्यूस करके यहाँ पर हम D0 को प्रोड्यूस करने वाले हैं। D1 में हम आ जाते हैं 4 5 6 7, तो हम यहाँ से 4 5 6 एंड 7th लाइन को आगे ले जा करके एक साथ और गेट में मर्ज कर सकते हैं। Then we will be receiving D1 only. How D2 will be produced as 2 plus 3 plus 6 plus 9. 2 and 3 will be taken from there. 2 and 3, 6 plus 7. तो 6 हम यहाँ से उठा सकते हैं एंड 7th लाइन को हम यहाँ से उठा सकते हैं। जहाँ से भी आप लाइन को अटैच करिए वहाँ पर एक डार्क सर्कल बनाना नहीं भूलें, बिकॉज दैट शोज द पॉजिटिव कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पर हमने ऑड गेट लगाया एंड we are producing the D2 and finally हमारे पास D3, all the odd numbers means 1 3 5 7 and 9 हम यहाँ से उठा करके हर एक लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, that is of 1 3 5 7 and finally 9। तो ये बेसिकली हमारे पास डिकोडर टू बीसीडी इनकोडर की तरह से हमारे पास काम करेगा, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर की तरह काम करेगा। और ये हमारे पास 4 आउटपुट आने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 कॉम्बिनेशन। तो अगर हम ये बोलें कि ये सारे के सारे डिजाइन हमारा एक आईसी के अंदर बंद है, तो आपको केवल 10 इनपुट जाते हुए दिखेंगे, दीज आर द इनपुट लाइंस, और आपको केवल 4 आउटपुट उसके पॉजिटिवली रेस्पेक्ट में आते हुए दिख रहे हैं। आ जाइए आगे देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर या 8x3 इनकोडर के बारे में। सॉरी, आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर और 8x3 इनकोडर के बारे में। इससे पहले हम डिकोडर वाइज 3x8 पढ़ चुके हैं, इसलिए जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये 8x3 इनकोडर या ऑक्टल टू बाइनरी बोला जा सकता है। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टल टू बाइनरी? बिकॉज ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास 8 और 8 नंबर्स को यानी पॉजिटिवली हम केवल 3 वेरिएबल्स की रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टल टू बाइनरी, मींस हर एक ऑक्टल नंबर का उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। आपको याद होगा जब हमने 3x8 डिकोडर बनाया था तो हमारे पास इनपुट थे और एक टेबल निकल करके आई थी जिसमें हमारे पास सारे के सारे वंस डायगोनल फॉर्म में थे। कुछ नहीं करना है, सिंपल उस टेबल को हमने रिवर्स कर दिया है। अब इनपुट्स आउटपुट जो उस टाइम थे वो यहाँ पर इनपुट बन गए। आप इनपुट देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी डायगोनल फैशन में सारे के सारे 1 मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम में कोई सी भी एक लाइन एक्टिव रहने वाली है और उसके बेस पर हमें फाइनली आउटपुट मिलने वाला है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इफ D0 लाइन इज एक्टिव रेस्ट आर नेगेटिव देन द आउटपुट लाइन विल बी 0 0, मतलब हमें किसी भी लाइन में कोई भी करंट नहीं मिलने वाला, यानी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 0 0 0 की फॉर्म में मिलेगा। अगर हमारे पास इस सेकंड लाइन में करंट है मींस दैट इज 0 0 1, इफ थर्ड लाइन इज एक्टिव देन 0 1 0, अगेन 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। आप देख सकते हैं 7th लाइन पर आपको 7 नंबर के डेसिमल का कोरेस्पोंडिंग आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस टेबल्स को हमने रिवर्स किया है, बाकी सारी की सारी फंक्शनलिटी सेम है। आ जाते हैं इसके सर्किट के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। हम यहाँ पर इसके सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टेबल को हटा करके इसकी समराइज्ड फॉर्म लिखनी है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज ओनली बिकॉज ऑफ D0, D1, D2, D3 एंड ऑल। यानी यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमें तब मिला जब D7 की लाइन एक्टिव थी, बाकी सारी की सारी लाइन डीएक्टिवेट थी। तो उसके बेसिस पर लाइकवाइज ऑफ डेसिमल टू बाइनरी या बीसीडी जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है, यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं A के लिए, B के लिए और C के लिए। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, A हमारे पास कहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 2 3 4 जगह पर, ओनली बिकॉज ऑफ D4, D5, D6 एंड D7। तो D4 प्लस D5 प्लस D6 एंड D7, B is 1 on the places of D2, D3 plus D6 and D7, and finally C is activate on the odd positions like D1 plus D3 plus D5 and finally D7। तो इसको बेस मान करके हम यहाँ पर सर्किट को डिजाइन करना शुरू करेंगे। आ जाते देखते हैं सर्किट किस तरह से बना लेंगे इसका। आ जाते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, D0 से लेकर के D7 तक की हमने पॉजिटिव लाइंस को ड्रॉ कर लिया है और अब इन सबको ऐड करने के लिए नॉर्मली जैसे कि हमने पहले किया है, यहाँ पर हम और गेट के थ्रू इन सब लाइंस को ऐड करेंगे एंड रेस्पेक्टिवली A, B और C की वैल्यूज को गेन करेंगे। तो फॉर A, D4, D5, D6 एंड D7 आर टू बी एडेड, D4, D5, D6 and D7 to be added which is equals to A। ठीक है, आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि आप इन सब वैल्यूज को सैचुरेट करके एक पास लाएं ताकि डिसेंट सा आप गेट बना पाएं। ऐसा नहीं कि आपने यहीं पर इतना बड़ा गेट बना दिया और उसको बेसिकली आउटपुट किया, वो बड़ा और सा लगेगा।
ठीक है, आ जाते हैं बी के लिए, D2, D3, D6 एंड D7। तो 2 हमने यहाँ से लिया, 2, 3, 6 एंड 7, 6 की लाइन को हमने यहाँ से पिक कर लिया एंड 7। बोर्ड पे समझा रहे हैं तो इस वजह से हमारी लाइंस ऊपर नीचे, अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू ड्रॉ द लाइंस थ्रू द स्केल्स ओनली। सी D1, D3, D5 एंड D7 ऑल द ऑड वैल्यूज। तो D1 बाहर निकल गया, D3 यहाँ से हम ले सकते हैं, D5 हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगा, कौन सा लाइन किस में कनेक्ट है वो बड़ा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पीछे से इसके इनपुट्स बड़े सलीके से लेकर के आ रहे हैं एंड D7। So here you can see there are 8 possible combinations as an input and we are getting the binary coded outputs for them. So this is all about the octet to binary encoder। आप इसको बेसिकली एक IC के अंदर समझ सकते हैं, means 8 inputs आपको दिख रहे हैं and 3 outputs corresponding to those outputs are as an output। तो that was all about the encoder। आगे बहुत कुछ लाइव लेक्चर्स में भी पढ़ने वाले हैं। I hope कि आपको समझ में आया। Thank you।